नमस्कार, मैं आचार्य वंदना और आज का हमारा जो टॉपिक है कि ग्रह कब अपना रिजल्ट देते हैं और किस तरह का रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो शुरुआत हम करते हैं। जैसे शनि महादशा में चल रहा है, मैंने यहाँ पे दशाएं ऑलरेडी बनाई हुई है ताकि आपका मैं टाइम वेस्ट ना करूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाए। दशा क्या होती है? महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। सबसे इम्पोर्टेंट जो पराशर के अकॉर्डिंग है, मैं इसमें दशा जो मानती हूँ, जिसके अकॉर्डिंग मैं समझ जाती हूँ कि आप लोगों को रिजल्ट क्या मिलने वाला है, उसके अकॉर्डिंग महादशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा को मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानती हूँ। और ये जो सूक्ष्म दशा, प्राण दशा है, ये मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे सैटर्न चल रहा है, ये आपको 30 दिन, आने वाले 30 दिन प्रभावित करने वाला है, तो उसमें से एक दिन इनका भी आएगा और वो सिर्फ उतना ही आपको थोड़ा सा प्रभावित कर सकती हैं। तो मैंने आपको कैसे बताने के लिए यहाँ पे कुंडली बनाई है कि अगर शनि महादशा में चल रहा है तो आपको कैसा और कब रिजल्ट देगा, ये डिपेंड करता है कुंडली के इन 4 पॉइंट पर। 4 पॉइंट मतलब भाव, यानी कि कुंडली का हाउस, घर। ओके, सेकंड पॉइंट, किस राशि में ग्रह बैठा है, यानी कि शनि अगर दशा में चल रहा है तो किस राशि में बैठा है, वो किस तरीके से आपको रिजल्ट देगा, डिस्टर्ब करेगा या आपका अच्छा करेगा। थर्ड पॉइंट, दृष्टि, उस ग्रह पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, वहां पे आपका थोड़ा अच्छा करेगा, बुरा करेगा। और फोर्थ, वो किस ग्रह के साथ बैठ के युति बनाए हुए हैं, क्योंकि जिस ग्रह के साथ बैठेगा, आप सपोज है आप किसी अपने दोस्त के साथ बैठे हो और आपके साथ उसकी अच्छी बनती है या नहीं बनती है, डिपेंड करता है ना। अगर आपका दोस्त अच्छा है, अच्छा बैठा हुआ है आपके साथ, तो आपको अच्छी एडवाइस करेगा। और आपका दोस्त अगर आपके अपोजिट है, यानी कि कहने को सिर्फ दोस्त है, बस आपकी कहीं ना कहीं काट पे रहता है, यानी कि आपकी बात काटने पर रहता है, आपकी कहीं ना कहीं बेइज्जती समाज में करने पर रहता है इनडायरेक्टली, तो ऐसे दोस्त किस काम के? तो वही यहाँ पे डिपेंड करता है कि वो किस दोस्त के साथ बैठा है। ठीक है, तो ये जो कुंडली है मैंने बनाई है, ये सिर्फ इसलिए बनाई है कि इसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये मेष लगन की कुंडली है। सिर्फ मैं यहाँ पे ग्रह इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं क्योंकि मुझे जो समझाना है वो मैं दशा के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको यहाँ से ऐसे ही समझा सकती हूँ। तो ध्यान से देखिए, अगर सैटर्न की बात चले, सैटर्न यहाँ पे बैठा हुआ है, शनि की महादशा चल रही है और शनि ग्रह बैठा है 7वें घर में और तुला राशि में। तो तुला राशि में क्या, सैटर्न क्या हो गया, उच्च का। तो ये कैसा कार्य करेगा, अच्छा कार्य करेगा। पर थोड़ा सा देख लीजिए, घर देख लिया आपने कि कैसा कार्य करेगा, किस घर में बैठा है, तुला में उच्च का बैठा है। राशि हो गई किस राशि में, यानी कि तुला राशि में उच्च का, तुला में उच्च का बैठा हुआ है। थर्ड देख लीजिए, भाव देख लिया किस राशि में बैठा हुआ है, उच्च का है। दृष्टि देख लीजिए, राहु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। राहु जो है भ्रम की स्थिति पैदा करता है और ये 7वें घर में बैठा हुआ है, तो यानी कि वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा या कोई तीसरा बोलते हैं ना कि कान भरने वाली बात होती है। पति या पत्नी में से कोई ऐसा रहेगा कि उसका कान भरा जाएगा, उसको गुमराह किया जाएगा, उनके रिलेशंस के बीच में कुछ ना कुछ वे जिससे उनकी तू मैं या अनबन हो, ऐसे कार्य होंगे। तो यहाँ पे दृष्टि आपने देख ली। और युति किसके साथ कर रहा है, अभी तो यहाँ पे फिलहाल किसी ग्रह की युति नहीं है। सपोज कि मैं यहाँ पे शुक्र को बिठा देती हूँ, शुक्र यहाँ पर बैठ गया, तो ये क्या रिजल्ट देगा, ये इसके साथ युति मिलके शुक्र राहु की युति, अगर यहाँ पे शुक्र चल रहा है तो शनि और शुक्र की युति बिल्कुल भी सही नहीं मानी जाती। पर यहाँ पे अगर आप देखें एक चीज कि ये शुक्र तुला में उच्च का ये भी हो गया और शनि भी उच्च का हो गया तुला में, तो पत्नी ऐसी आएगी जो बोलते हैं कि घर में लक्ष्मी आ गई, ऐसी स्त्री उसके घर में पैर रखेगी और पैर रखने के बाद ही, उसके जीवन में आने के बाद ही उसके
तरक्की के इतने सारे अवसर होंगे और पैसे की तो कमी कभी भी इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि हाँ देखिए, ये जो धन का भाव है वृषभ राशि है इसमें सेकंड में, और इसका स्वामी कौन बनता है? शुक्र बनता है। पत्नी अगर सेकंड हाउस से रिलेटेड कुछ बन रहा है ग्रह का, तो पत्नी उससे भी ऊंचे घर की होगी, सुंदर होगी, सुशील होगी, दिमाग काफी अच्छा रहेगा। पर जैसे यहाँ पे सैटर्न यहाँ पे करता है, कुछ ना कुछ इशू उनकी पर्सनल लाइफ में रहेगा, जैसे उनके रिलेशन जो है वो खराब रहेंगे, या फिर एक दूसरे से उनकी बॉन्डिंग जो है वो अच्छी नहीं रहेगी। विचारों से अलग भी कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं जो देखे गए हैं प्रैक्टिकली कुंडली की, हस्बैंड वाइफ दूर दूर रहते हैं तो भी उनको आपस में एक दूसरे का सुख नहीं मिल पाता, वैवाहिक सुख। तो ये यहाँ पे रीजन जो बनते हैं, तो पॉइंट आप देख लीजिए 1 2 3 4 डिपेंड करता है कि ग्रह कैसा रिजल्ट देगा इन चारों बातों पर। इससे अलग जो है दशा देख लीजिए, अगर ये दशा चलेगी तो प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा करेगी, और शुक्र के साथ दशा बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती। यहाँ पे कोई और दशा भी आप ले सकते हैं, वो भी देख लीजिएगा किस भाव में या फिर किस राशि में या फिर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या किस ग्रह के साथ युति उसकी हो रही है। 4 पॉइंट आप देख लीजिए, खुद से भी देख सकते हैं। और अगर कहीं पे फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, मैं आपके कमेंट बॉक्स में आपका जवाब जरूर दूंगी। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।